डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंतर्गत एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। चलो आइए समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड के अंतर्गत दो लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं। उन लीनियर इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, अर्थात खत्म करते हैं। फिर सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। उस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट अथवा इक्वेशन सेकंड में रखकर जो वेरिएबल एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसी को एलिमिनेशन मेथड्स कहते हैं। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से और समझते हैं। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and substitution method. First part, x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. ये जो इक्वेशंस है हमको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसमें हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं, x पहले इक्वेशंस में x, दूसरे इक्वेशंस में 2y, यहां y और यहां माइनस 3y। तो सबसे पहले एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं यहां पे 3y और 3y, एक प्लस का 3y एक माइनस का 3y है, तो ये हमारा कट गया अर्थात एलिमिनेट हो गया। तो इधर आया हमारा 5x इक्वल टू 19y, सॉरी 5x इक्वल टू 19। तो x इक्वल टू 19 अपॉन 5। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 19 अपॉन 5 प्लस के राइट हैंड साइड में जाने से माइनस को हो जाएंगे। तो 19 अपॉन 5 वाई इक्वल टू 5 एलसीएम ले लेंगे। 25 माइनस 19 वाई इक्वल टू 6 अपॉन 5। हेंस x इक्वल टू
19 अपॉन 5 y इक्वल टू 6 अपॉन 5। हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इसी फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करेंगे। Apply substitution method, x plus y equal to 5, equation number first 2x minus 3y equal to 4, from equation first, from equation first से x plus y equal to 5, x equal to 5 minus y, equation number third, put the value of x, put the value of x in equation second, टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4, टू 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, टेन माइनस 5y इक्वल टू 4, माइनस के 5y, 4 पहले से इधर है, 10 प्लस के राइट हैंड साइड में जाके माइनस के, 10 माइनस 5y माइनस 6 y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू 6 अपॉन 5, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 5 माइनस y, x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, x इक्वल टू 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू 19 अपॉन 5, hence x इक्वल टू 19 अपॉन 5, y इक्वल टू 6 अपॉन 5। दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू सेम निकली है।
इसके चलो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए सेकेंड वेरिएबल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा y वाला जो वेरिएबल है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। लिख देते हैं इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2। इक्वेशन सेकेंड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये एलिमिनेट हो गया, कट गया, ऐड किया 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/7, x इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई किया 2, 2 2 2 या 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/1, सॉरी 2/2, y इक्वल टू 2, 2 1 या 2, y इक्वल टू 1। हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। इसका हमने पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसी पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2y प्लस 2, x इक्वल टू 2y प्लस 2 अपॉन 2।
x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू y प्लस 1। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। 3y प्लस 1 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10, 7y प्लस 3 इक्वल टू 10, 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, 7y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 अपॉन 7, तो y इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस थर्ड, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू y प्लस 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम निकलती हैं, जो कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 सॉल्व अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 3x या 9x अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा x वाला जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा। चलो करते हैं। और क्या देख रहे हैं कि 3x और 9x दोनों प्लस के हैं। जब साइन सेम होता है, चाहे वो प्लस प्लस का हो चाहे वो माइनस माइनस का हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो आइए समझते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2
इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। 9x यहाँ प्लस प्लस के हैं और हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। 9x ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, माइनस का 2y है तो ये प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे और इस तरीके से 9x हमारा कट जाएगा। 15y में से 2 गया तो 13y, माइनस के 13y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस के 13, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे y की वैल्यू को। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4, माइनस के 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4, 13 हमारा एलसीएम आ जाएगा, थर्टी नाइन एक्स प्लस 25 इक्वल टू 4, 25 इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 39x प्लस 25 इक्वल टू 13 इंटू 4, 39x प्लस 25 इक्वल टू 13 4 जा 52, 39x इक्वल टू 52 माइनस 27, 39 इक्वल टू 52 माइनस 25, सॉरी 25 तो 27 तो x इक्वल टू
27 upon 39 तो x इक्वल टू 3 9 या 27, 3 1 या 3, 3 3 या 9, x जो निकल के आया हमारा 9 अपॉन 13, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in हमारा x भी निकल आया, y भी निकल आया। हेंस x इक्वल टू 9 अपॉन 13, कॉमा y इक्वल टू 5 अपॉन y इक्वल टू -5 अपॉन 13। यही हमारा इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। चलो इसका अब इसमें अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, from equation first, sorry, from equation 2, from equation 2 9x minus 2y equal to 7, तो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x minus 5y equal to 4, 3, 2y plus 7 upon 9
-5y इक्वल टू 4, 3 से 3 3 या 9, 2y प्लस 7 अपॉन 3 -5y इक्वल टू 4, 2y प्लस 7 -15y अपॉन 3 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2y प्लस 7 -15y इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस के 13 बाई प्लस 7 इक्वल टू 12 माइनस के 13 बाई इक्वल टू 12 माइनस 7 माइनस के 13 बाई इक्वल टू 5, तो बाई इक्वल टू 5 अपॉन माइनस के 13, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, बाई की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, इधर सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 2 5 अपॉन माइनस के 13 प्लस 7 अपॉन 9, x इक्वल टू 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 9, x इक्वल टू 13 एलसीएम आ गया, माइनस के 10 प्लस 13 इंटू 7 अपॉन 13 अपॉन 9, x इक्वल टू माइनस के 10 प्लस 91 अपॉन 13 अपॉन 9, 81 अपॉन 13 अपॉन 9, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 81 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 9, 9 9 जा 81, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 31, x इक्वल टू 9 अपॉन 13, तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू हमारी ये आ गई 5 अपॉन माइनस 13, x की वैल्यू आई 9 अपॉन 13, और दोनों कंडीशंस में जब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया तब भी हमारी x की वैल्यू 9 अपॉन 13 आती है,
और y की वैल्यू 5/-13 आती है। और सब ट्यूशन मेथड यूज करने पर भी हमारी x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू 5/-13 आती है। अतः ये हमारा सॉल्व कंप्लीट हो गया। तो ये सॉल्यूशन हमारा इसका कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, x/2 plus 2y/3 equal to -1 and x minus y/3 equal to 3. Applying elimination method. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। x/2 plus 2y/3, यहां हमने 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो 3x plus 4y इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 3x plus 4y इक्वल टू -6। इसी तरीके से x minus y/3 इक्वल टू 3 बाई 3 एलसीएम आ गया तो 3x minus y/3 इक्वल टू 3, 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 3x minus y इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारी 3x और पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3x, सेकंड इक्वेशन भी हमारा 3x है, दोनों प्लस के हैं। और जब वैल्यू सेम हो, साइन भी सेम हो, तो ऐसी कंडीशंस में हमें जब साइन सेम हो, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो, तो उस कंडीशंस में हमें इक्वेशन सबट्रैक्ट करना ही होता है। 3x plus 4y इक्वल टू -6, 3x minus 4y इक्वल टू -6, 3x minus y इक्वल टू 9। सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। 3x प्लस का है तो ये 3 के माइनस का हो जाएगा, -y प्लस का है, y माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारा कट गया तो माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 15, तो y इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 3 5 का 15, y इक्वल टू 5 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में प्लस का 4y है तो ये हमारा प्लस का 4y, ये प्लस का तो ये हो गया हमारे 5y, यहां हो गया हमारा 5,
तो 5 3 या 15, जो y की वैल्यू निकल के आई वो हमारी 3 निकल के आई। माइनस के 3 y की वैल्यू निकल के आई हमारी y इक्वल टू -3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जैसे ही हम y की वैल्यू को 2 में पुट करेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, सॉरी 6 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई। हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, यही हमारा इसका सॉल्यूशन है एलिमिनेशन मेथड से। अब यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2, 3x minus y equal to 9, 3x equal to 9 plus y, x equal to 9 plus y upon 3। Equation number 3, put the value of x in equation first, 3, 9 plus y upon 3 plus 4y minus 6, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 9 plus y plus 4y minus 6, 9 plus 5y minus 6, 5y equal to minus 6 minus 9, 5y equal to माइनस के 15, y इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 5, तो y इक्वल टू माइनस के 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 9 प्लस y अपॉन 3, x इक्वल टू 9
प्लस माइनस 3/3 x इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 3/3 x इक्वल टू 6/3 x इक्वल टू 2। हेंस यहां लिख देते हैं हेंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।